पीएस कॉम्पिटिटिव एजुकेशन में सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी के विषय में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान क्या है? बायोलॉजी एक ऐसा साइंस का सेक्शन है जिसमें सबसे अधिक कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री की अपेक्षा बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 20 नंबर का किसी कंपटीशन में साइंस पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव, उसमें से 10 नंबर का जो होता है बायो से होता है, 5 से 7 नंबर केमिस्ट्री के होते हैं या फिर 5 से 7 नंबर फिजिक्स के होते हैं। और इसमें 8 से 10 या 10 से 12 क्वेश्चंस भी बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। इसलिए जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को बायोलॉजी पर ज्यादा फोकस रखना चाहिए। तो चलिए, आज का टॉपिक है जीव विज्ञान। तो सबसे पहला चीज इसकी डेफिनेशन क्या होगा? तो प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा। इसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाए हुए थे कि नेचुरल साइंस जो है सो 2 भागों में विभाजित है। एक लाइफ साइंस जिसमें जीवन के लक्षण है, और दूसरा लाइफलेस साइंस जिसमें जीवन के लक्षण नहीं है। जीवन से लक्षण से हमारा अभिप्राय यह है, इसमें श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, वृद्धि, संवेदना, ये सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइफ यानी कि जीवन। उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं आप लोगों को। उसी को हम लोग बायोलॉजी भी बोलते हैं, उसी को लाइफ साइंस भी बोलते हैं, उसी को अजैविक विज्ञान भी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इस प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा, ब्रांचेज ऑफ नेचुरल साइंस, जिसके अंतर्गत जीव, जीवन और जीवन की प्रक्रियाओं के बारे में क्रमबद्ध एवं वास्तविक अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीवन की प्रक्रियाएं क्या है? जिसमें जीवन है, जीवन के लक्षण है, वह क्या है? जीव है। और उनका अपना कार्यकाल है, जैसे उद्भव, उनके द्वारा किए गए कार्य और उनकी मृत्यु, वहां तक के काल को उनका जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक के काल को जीवन काल कहा जाता है। और उसके बीच में कुछ क्रियाएं होती हैं, तो उनको बोलते हैं जीवन की प्रक्रियाओं। उसमें क्या क्या आएगा भाई? तो संरचना, उद्भव, विकास, पहचान और उनके कार्य, वितरण और वर्गीकरण के अध्ययन करते हैं। जीवन की प्रक्रियाओं से अभिप्राय है संरचना, उद्भव, विकास, पहचान, उनके कार्य, वितरण और वर्गीकरण। इन सब तमाम बातों के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो इस पूरे समुच्चय को हम लोग बोलेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी जो शब्द है वह 2 शब्द से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगस। बायो का अर्थ होता है लाइफ और लोगस का अर्थ होता है स्टडी यानी जीवन का अध्ययन। सरल भाषा में एक लाइन में अगर कहें तो जीवों के जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। एक वाक्य में डेफिनेशन है। इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। आज तो बायोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं हैं। कहने का मतलब है कि आज बहुत सारा विषय वस्तु का विस्तार हो गया है, लेकिन जिस समय पहली बार इन प्राकृतिक के सजीव और निर्जीवों पर ध्यान दिया गया तो उस समय 2 ही चीज दिखाई दिए सजीव में, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। तो जो जंतु जगत है उसको जूलॉजी कहा गया और जो पादप जगत है उसको बोटनी कहा गया। तो ये हो गया बायोलॉजी की कुछ खास बातें। और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस बनेंगे कंपटीशन में, अब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का लैटिन भाषा में सबसे सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? देखिए, अगर क्वेश्चन रहे कि सिर्फ सर्वप्रथम
तो लैमार्क और ट्रेविनियस होगा। और बायोलॉजी शब्द का लैटिन भाषा है, सर्वप्रथम के आगे लैटिन भाषा जुट जाए तो कार्ल लिनियस 1736 ईस्वी में, यानी लैमार्क और ट्रेविनियस से पहले। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु, फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ इंडियन बोटनी विलियम रॉक्स वर्ग। अब बात रहा कि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु महोदय को भी क्यों कहा गया? तो पहली बार यूनानी दार्शनिक है, ये पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने 500 जंतुओं का संरचना, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनका वर्गीकरण, विस्तृत अध्ययन किया और उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका एनिमलियम। और इसमें इन्होंने 500 जंतुओं का वर्णन किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी, चूंकि जूलॉजी जो है बायोलॉजी का ही भाग है, इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों कहा गया? तो जंतुओं के बुक लिखने के बाद उन्होंने पौधों का फिर वर्गीकरण चालू किया, तब तक जब तक वो काम पूरा हो जाए पौधों वाला, उसके पहले इनकी मृत्यु हो गई। तो कुछ कार्य उन्होंने पौधों पर किया और कुछ कार्य उन्होंने जंतुओं पर किया। तो जंतुओं वाला काम तो उनका बुक लिखा गया, लेकिन पौधों वाला बुक जो हुआ सो कंप्लीट नहीं हुआ, उसके पहले उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन हम बायोलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? जूलॉजी और बोटनी, इसीलिए इन्हीं को फादर ऑफ बायोलॉजी का भी किताब दिया गया, उपाधि दिया गया। अब थियोफ्रेस्टस साहब, बहुत कम लोग जानते हैं कि अरस्तु के ही शिष्य हैं थियोफ्रेस्टस। उन्होंने जो आधा अधूरा काम को छोड़कर गया था पौधों के बारे में, पादप जगत के बारे में, इन्होंने उसके जिम्मेवारी को पूरा किया और इन्होंने 500 पौधों का उनके अलग अलग पहचान कर और एक बुक लिखा और उनके बारे में विस्तृत वर्णन किया। उस बुक का नाम है हिस्टोरिका प्लांट्रियम। इसीलिए इनको खिताब चला गया फादर ऑफ बोटनी का। ये अरस्तु के शिष्य थे थियोफ्रेस्टस साहब। क्लियर कॉन्सेप्ट है? तो इतना ही क्वेश्चन जो है कंपटीशन में इस टॉपिक से पूछेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये तो मुख्य ब्रांचेज जो उस समय की थी ये थी, लेकिन आज के सापेक्ष देखा जाए तो बहुत सारे ब्रांचेज हो गई हैं और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे।